सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, डेट इज विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स। और ये बहुत ही इजी चैप्टर है बेटा, बहुत ही सिंपल चैप्टर है। अगेन इट इज अ बोनस चैप्टर बोलना चाहिए। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। फटाफट हम इसको बिल्कुल सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीहाइड्रॉन्स। तो व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीहाइड्रॉन्स, ये एक तरीके के 3 डायमेंशनल फिगर होते हैं, 3D फिगर होते हैं, ठीक है। अब पॉलीहाइड्रॉन होता क्या है, तो आप यहाँ पर कुछ बेसिक से चीजें जानोगे। तो देखो, व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीहाइड्रॉन। इट इज अ क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल फिगर बाउंडेड बाय पॉलीगॉन्स मेड अप ऑफ फ्लैट फेसेस। जो फ्लैट फेसेस से बनते हैं उसको हम पॉलीहाइड्रॉन बोलेंगे। फ्लैट फेसेस का मतलब क्या हुआ, जैसे देखो, अगर ये क्यूबॉइड है तो ये सारे के सारे रेक्टेंगल से, यानी कि एक फ्लैट सरफेस दिख रहा है इसको आपको सब जगह यहाँ पर एक, तो आप इसको पॉलीहाइड्रॉन बोल सकते हो। यहाँ पर भी हमको फ्लैट सरफेसेस दिख रहे हैं तो आप इसको पॉलीहाइड्रॉन बोल सकते हो। अगेन अगर आप ये देखोगे, एक प्रिज्म टाइप का दिख रहा है लेकिन इसमें भी आपको ये ऐसे फ्लैट सरफेसेस ट्रायंगल के दिख रहे हैं, तो आप इसको पॉलीहाइड्रॉन बोल सकते हो। अगेन यहाँ पर भी आप देखो, अगर एक ट्रायंगुलर प्रिज्म बोलना चाहिए इसको भी, अगर ये दिख रहा है आपको, तो ये भी आपका क्या हो गया, पॉलीहाइड्रॉन हो गया। लेकिन अब मैं यहाँ पर देखो, यहाँ कोन दिख रहा है, कोन पूरा का पूरा सर्कुलर रहता है, कोई फ्लैट सरफेसेस नहीं है उसमें, तो हम इसको पॉलीहाइड्रॉन नहीं बोलेंगे। ये एक स्पीयर दिख रहा है, ये भी पूरा का पूरा सर्कल्ड है, तो ये भी आपका क्या हो गया, पॉलीहाइड्रॉन नहीं बोलोगे आप इसको। अगेन ये सिलेंडर, इसको भी हम पॉलीहाइड्रॉन नहीं बोल सकते। तो होपफुली अब आपको क्लियर होगा कि व्हाट इज पॉलीहाइड्रॉन, ठीक है। तो जो जो 3 डायमेंशनल फिगर फ्लैट सरफेस से बने होंगे उसको हम पॉलीहाइड्रॉन बोलेंगे, राइट। अच्छा, और कुछ कुछ चीजें याद रखो, तो ठीक है, ये तो हो गया पॉलीहाइड्रॉन। अब बेटा देखो, ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है ना, जैसे ये हो गया, ये पोर्शन हो गया, ये पोर्शन हो गया, इसको हम फेसेस बोलते हैं, राइट। इसको हम बोलते हैं फेस ऑफ, जस्ट अ मिनट, हाँ हाँ, तो इसको हम बोलेंगे फेसेस ऑफ पॉलीहाइड्रॉन। ये हो गया इसका फेस, ठीक है। तो एक वर्ड यूज होता है फेसेस। फेसेस का मतलब जो चीज दिख रही है ना आपको, ये आपका ये सरफेसेस, इसको हम फेस बोलते हैं। तो दिस इज अ फेस ऑफ पॉलीहाइड्रॉन। नेक्स्ट है तुम्हारा एजेस, ठीक है। तो व्हाट आर द एजेस, तो ये लाइन बेटा, ये जो आपको लाइन दिख रही है, दे आर नोन एज अ एजेस ऑफ पॉलीहाइड्रॉन, तो इसको हम एजेस बोलते हैं, राइट। ये सारे के सारे एजेस हो गए। और व्हाट डू यू मीन बाय वर्टिसेस। तो वर्टिसेस का मतलब एक पॉइंट जिससे एक या एक से ज्यादा लाइन सेगमेंट पास होती है, यानी कि एक पॉइंट जिससे मोर देन वन लाइन सेगमेंट पास होगी, तो ये एक वर्टेक्स पॉइंट हो गया, ये भी एक वर्टेक्सिस हो गया, ये भी एक वर्टेक्सिस हो गया, ये भी हो गया। तो ये जो आपके पॉइंट्स हैं, दे आर नोन एज योर वर्टिसेस। आया समझ में। तो फेस, एजेस और वर्टिसेस होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा। पॉलीहाइड्रॉन भी क्या होता है, होपफुली आप लोग को भी समझ में आया होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीहाइड्रॉन और कॉन्वेक्स पॉलीहाइड्रॉन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रेगुलर पॉलीहाइड्रॉन एंड व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्वेक्स पॉलीहाइड्रॉन। तो चलो एक एक करके डेफिनेशन देखते हैं। A polyhedron is said to be regular if its faces are made up of regular polygon and the same number of faces meet at each vertex, ठीक है। अगर कोई भी पॉलीहाइड्रॉन रेगुलर पॉलीगॉन से बना होगा, रेगुलर पॉलीगॉन आपको मालूम है क्या होता है, राइट। जैसे कि स्क्वायर हो गया, जिसके सारे साइड सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, उसको रेगुलर पॉलीगॉन बोलते हैं। तो अगर उससे, जैसे ये यहाँ पर ये सारे स्क्वायर से मिलके बना है, तो ये क्यूब हो गया, तो इट इज अ रेगुलर पॉलीहाइड्रॉन। और यहाँ पर देखो आप, ये रेक्टेंगल से मिलके बना, अब रेक्टेंगल के सारे साइड सेम नहीं होते, राइट। तो अगर रेक्टेंगल से बनेगा तो ये क्यूबॉइड हो गया, राइट। अब ये क्यूबॉइड हो गया तो ये नॉन रेगुलर हो गया। तो सिंपल है ना, ठीक है। नाउ देखो लिखा है, अ क्यूब इज अ रेगुलर पॉलीहाइड्रॉन बट अ क्यूबॉइड इज नॉट अ रेगुलर पॉलीहाइड्रॉन एज इट्स फेसेस आर नॉट congruent rectangles. A cube is also called hexahedron. Now what is convex polyhedron. Now in the line segment joining any 2 points on the surface of a polyhedron entirely lies or on the polyhedron, then it is सेट टू बी कॉन्वेक्स पॉलीहाइड्रॉन। यानी क्या बोल रहा है, अगर आप लाइन सेगमेंट किसी भी 2 पॉइंट से ज्वाइन करें तो वो उसके अंदर तरफ ही लाई करना चाहिए, तब हम उसको कॉन्वेक्स पॉलीहाइड्रॉन बोलेंगे, अदरवाइज उसको कॉनकेव पॉलीहाइड्रॉन बोलेंगे। जैसे तुम्हारा ये क्यूबॉइड हो गया,
अब ये क्यूबॉइड में किसी भी 2 पॉइंट्स को लेके अगर आप तुम लाइन ज्वाइन करते हो, जी और ए को लेके ड्रॉ करूं, एच और बी को लेके ड्रॉ करूं, या सी और बी और डी को लेके ज्वाइन करूं, तो कभी भी इसके अंदर कोई लाइन सेगमेंट ज्वाइन करूंगा तो वो उसके अंदर तरफ ड्रॉ होगी, राइट, बाहर तरफ नहीं जाएगी, हमेशा उसके अंदर तरफ। आप किसी भी 2 पॉइंट को लेके लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करो, हमेशा उसके अंदर तरफ ड्रॉ होगी। तो डेट इज व्हाई इट इज नोन एज अ कॉन्वेक्स पॉलीहाइड्रॉन, इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स पॉलीहाइड्रॉन। और अगर हम किसी भी 2 पॉइंट्स को ले हैं और अगर बाहर की तरफ लाइन ड्रॉ हो रही है तो फिर उसको हम बोलते हैं कॉनकेव पॉलीहाइड्रॉन। फिलहाल मैं एक काम करता हूं जल्दी से, ये आप थोड़ा सा और बेसिक से डेफिनेशन से, तो मैं चाहूंगा आप इसको बिल्कुल रीड करना, ठीक है। जैसे कि ये हो गया क्यूब, प्रिज्म, ठीक है। प्रिज्म कैसे किस किस टाइप के होते हैं, तो ये होता है ट्रायंगुलर प्रिज्म, ठीक है। ये होता है स्क्वायर प्रिज्म, ठीक है। व्हाट इज प्रिज्म, जिसमें आपको बोलना चाहिए शाइनिंग सरफेस। कभी हम फिजिक्स पढ़ोगे 9th क्लास में तो उसमें पढ़ोगे कि फिजिक्स से डिस्पर्शन ऑफ लाइट का एक टॉपिक हम पढ़ेंगे। तो ट्रायंगुलर प्रिज्म क्या होता है, एक बार आप बस इसको जस्ट रीड आउट कर लेना बेटा, नॉट सो इम्पोर्टेंट। जैसे स्क्वायर प्रिज्म क्या होता है, बस अपने नॉलेज के लिए आप इसको एक बार रीड कर लेना। अदरवाइज मैं अब एक काम करता हूँ, सीधा एक्सरसाइज में यूलर्स फॉर्मूले में पहले मूव करते हैं, क्योंकि हमको पूरे एक्सरसाइज में यूलर्स फॉर्मूला ही पढ़ना है। होपफुली पॉलीहाइड्रॉन क्या होता है, फेसेस क्या होता है, वर्टेक्स क्या होता है, एजेस क्या होता है, ये आपको अब समझ में अच्छे से आ गया होगा, मैं स्टार्टिंग में समझाया था। तो हमको ना सबसे पहले आप यूलर्स फॉर्मूला क्या होता है ये याद रख लो। व्हाट इज अ यूलर्स फॉर्मूला, एफ प्लस वी माइनस ई इज इक्वल टू 2, दिस इज अ यूलर्स फॉर्मूला। F प्लस वी माइनस ई इज इक्वल टू 2, तो इसको आप सबसे पहले कॉपी में लिख लो। व्हाट इज द यूलर्स फॉर्मूला, F प्लस वी माइनस ई इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो कोई भी फिगर को आप पॉलीहाइड्रॉन कब बोल सकते हो, अगर आपसे पूछेगा कि कोई फिगर पॉलीहाइड्रॉन है कि नहीं है, तो अगर कोई भी फिगर पॉलीहाइड्रॉन होगा तो उसको यूलर्स फॉर्मूले को फॉलो करना पड़ेगा। अगर वो यूलर्स फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है तो वो पॉलीहाइड्रॉन है, अदरवाइज वो पॉलीहाइड्रॉन नहीं है, राइट। तो ये चीज याद रखना बहुत अच्छे तरीके से। तो अब सबसे पहले आप यूलर्स फॉर्मूला लिख लो, ठीक है। F प्लस वी माइनस ई इज इक्वल टू 2, कई लोग इसको ऐसा भी याद रखते हैं और कई लोग इसको ऐसा भी याद रखते हैं कि F प्लस वी इज इक्वल टू ई प्लस 2। तो आपको जैसा भी याद रखना चाहो वो आपके ऊपर है, आप बिल्कुल याद रख सकते हो। चलो वी विल मूव ऑन टू द एक्सरसाइज 14.1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, तो फटाफट हम बनाएंगे ये एक्सरसाइज, बिल्कुल इजी है, एकदम आसान है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन द नंबर ऑफ एजेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। सबसे पहले बोला है हमको एजेस निकालना है क्यूब के। तो आप ये बताओ कि क्यूब के कितने एजेस होंगे। तो पहले आप क्यूब का डायग्राम देख लो यहाँ पर, चलो मैं ही बता देता हूँ। अगर मैं ये क्यूब बनाता हूँ, देखो ये हो गया एक क्यूब। अब तुम मुझे ये बताओ कि इस क्यूब में कितने एजेस हैं। तो एजेस का मतलब मैंने क्या बताया था बेटा, लाइंस। ये वाली लाइंस को हम एजेस बोलते हैं, राइट। ये जितनी भी लाइंस है आउटर आउटर, ये सारी एजेस हो गई। तो चलो काउंट करते हैं, नीचे से काउंट करते हैं। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, राइट। तो टोटल कितने एजेस होते हैं बताओ, देयर आर 12 एजेस। ये जो लाइंस हैं आपको इन्हीं को हम एजेस बोलते हैं। तो टोटल कितने एजेस होते हैं हमारे क्यूब में, 12। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 12। तो हाउ मेनी एजेस इन अ क्यूब, दैट इज 12। तो ऐसे ही आपको सब में निकालना है। तो हाउ मेनी एजेस इन अ ट्रायंगुलर प्रिज्म, तो अगर आप ट्रायंगुलर प्रिज्म को ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर डायग्राम बना हुआ है, ये है आपका ट्रायंगुलर प्रिज्म, ऊपर है ये ट्रायंगुलर प्रिज्म। अगर इसमें अगर आप एजेस गिनेंगे तो आप काउंट कर लो कितने एजेस होंगे इसमें। तो अगेन 1, अगर मैं काउंट करूं ट्रायंगुलर प्रिज्म में कितने एजेस होंगे, 1, 2, राइट, ये वाला 3, ये वाला 4, राइट, ये 5, ये 6, 7, 8 और ये टॉप वाला 9। तो कितने एजेस हो गए टोटल, 9 एजेस, ठीक है। तो ट्रायंगुलर प्रिज्म में आपके कितने एजेस हो जाएंगे, 9 एजेस। तो इस टाइप से बस आपको एजेस को काउंट करके लिखना है, ठीक है।
तो ट्रायंगुलर प्रिज्म में कितने हो गए, 9 एजेस। तो रेक्टेंगुलर पिरामिड और टेट्राहेड्रॉन, तो ये फिगर आप एक बार इन दोनों को करके देखना, नहीं बनेगा तो फिर मैं बताऊंगा आप लोग को, राइट। रेगुलर पिरामिड, टेट्राहेड्रॉन, ये सब डायग्राम ऊपर आपको दिए हुए हैं। देखो इसी को टेट्राहेड्रॉन बोलते हैं, तो ये टेट्राहेड्रॉन हो गया, ठीक है। तो ये पिरामिड हो गया तुम्हारा यहाँ पर जो दिया है, तो आप कर लेना। नाउ फिलहाल सेकेंड क्वेश्चन में मैं मूव करता हूँ। इसका थर्ड और फोर्थ के एजेस आप लोग ऊपर डायग्राम दिया है, तो आप काउंट करके देखना कितने आ रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, given an octahedron, look at the figure and find the number of triangular faces, vertices, edges। तो अब देखो ये यहाँ पर हमको एक टेट्रा ये दिया हुआ है, ऑक्टाहेड्रॉन दिया है, ठीक है। अब ये ऑक्टाहेड्रॉन है, ठीक है, यानी कि 8 फेस है उसमें, इसलिए इसको ऑक्टाहेड्रॉन बोल रहे हैं। और उसमें हमको ट्रायंगुलर फेसेस, वर्टिसेस और एजेस निकालने बोला हुआ है, तो चलो निकालते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताओ, इस ऑक्टाहेड्रॉन में कितने ट्रायंगुलर फेसेस आपको नजर आ रहे हैं। तो चलो ट्रायंगुलर यानी ट्रायंगुलर फेसेस कितने नजर आ रहे हैं, तो तुम बताओ कितने नजर आ रहे हैं। ये वाला हो गया 1, ये हो गया यहाँ 1, ये हो गया 2, जस्ट उसके पीछे ये 3, और इधर वाला जो हो गया ये हो गया 4। तो ऊपर हमको 4 ट्रायंगुलर फेसेस नजर आ रहे हैं, राइट। तो ऑफ कोर्स तुम बताओ, अगर ऊपर 4 है तो नीचे भी हमको 4 फेसेस ट्रायंगुलर नजर आएंगे, राइट। तो बताओ टोटल ट्रायंगुलर फेसेस कितने हो गए, 4 प्लस 4 कितने हो गए, ये 8 ट्रायंगुलर फेसेस, राइट। ठीक है, तो ये हो गया ट्रायंगुलर फेसेस की बात। नाउ नेक्स्ट वर्टेसेस। ना वर्टाइसेस कितने मिलेंगे आपको यहाँ पर, मैंने क्या बोला था, वर्टाइसेस आर डेट पॉइंट्स जिसमें से एक या एक से ज्यादा लाइन सेगमेंट पास होती हो। तो देखो सबसे पहला वर्टेक्स तो ये हो गया, तो दिस इज द फर्स्ट वर्टेक्स, ठीक है। नाउ दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, ये हो गया फोर्थ, ये हो गया आपका फिफ्थ, ये हो गया पूरे वर्टेक्स। एक और बच गया बॉटम वाला, यानी कि टोटल कितने वर्टेक्सेस आ रहे हैं, 6। तो वर्टाइसेस कितने हो जाएंगे आपके, 6। नाउ हाउ मेनी एजेस आर देयर। अब चलो एजेस भी काउंट करते हैं। अब एजेस थोड़ा सा एकदम ध्यान से काउंट करना आप लोग, ठीक है। नाउ अब तुम बताओ चलो कितने एजेस होंगे। तो पहले यहाँ पर ऊपर वाला पोर्शन देख लेते हैं, 1, ये डॉटेड वाला, 2, ये 3, और ये 4। तो ऐसे 4 है। अगेन ये भी दिखेगा हमको एक 5, 6, 7, 8, राइट। अगेन यहाँ पर भी 4 दिखेंगे हमको, पूरा 8 हो गया। तो 9, 10, 11, 12। तो टोटल कितने हमारे एजेस आ रहे हैं, 12। तो ये हो गया आपके 12 एजेस, ठीक है। तो होपफुली आप लोग को समझ में आ रहा होगा, बहुत ही इजी है। जस्ट यू हैव टू काउंट फ्रॉम द फिगर, कितने ट्रायंगुलर फेसेस हैं, कितने वर्टाइसेस हैं और कितने एजेस हैं। क्योंकि ये करना जरूरी है बेटा, क्योंकि जैसे आप ये सीख जाओगे ना, उसके बाद ही आप यूलर्स फॉर्मूले को अप्लाई कर पाओगे कि वर्टिसेस कैसे काउंट कर रहे हैं, एजेस कैसे काउंट कर रहे हैं, है ना। तो होपफुली यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नाउ मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। क्या दिया है थर्ड क्वेश्चन में, अ पॉलीहाइड्रॉन हैज 24 एजेस एंड 10 फेसेस, फाइंड द नंबर ऑफ वर्टाइसेस। नाउ यहाँ से पूरे क्वेश्चन यूलर्स फॉर्मूले के, एंड इट इज वेरी वेरी सिंपल। अभी हमने पढ़ा व्हाट इज यूलर्स फॉर्मूला, E प्लस एफ माइनस वी इज इक्वल टू 2। ये हमने पढ़ा, दिस इज नोन एज अ यूलर्स फॉर्मूला, राइट। तो अब देखो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्या बोला है, अ पॉलीहाइड्रॉन हैज 24 एजेस। तो बताओ E कितना दिया है एजेस, 24, एंड 10 फेसेस, F दिया है कितना, 10। जस्ट पुट इन द फॉर्मूला, तो आपको वर्टिसेस मिल जाएंगे। चलो बताओ एजेस कितना दिया है, 24 प्लस 10 माइनस वी मस्ट बी इक्वल टू 2। तो 24 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 34, राइट। 34, ये 2 को इधर ले जाओ -2, और ये v उधर चला जाएगा इज इक्वल टू v। तो कितना हो जाएगा बताओ, 34 माइनस 2, तो 32 वर्टाइसेस। तो v कितना आ गया आपका, 32। तो बस सिंपल ऐसे ही क्वेश्चन है, आपको करना कुछ नहीं है, जस्ट पुट द यूलर्स फॉर्मूला एंड गेट द आंसर, नथिंग मोर देन दैट। तो होपफुली समझ में आया होगा। यूलर्स फॉर्मूला आपने लिखा होगा यहाँ से, मैंने जस्ट वही चीज अप्लाई की है, ठीक है। ओ सॉरी सॉरी, थोड़े सी मिस्टेक हो गई बेटा, f प्लस वी माइनस ई इज इक्वल टू 2। एक मिनट, हाँ यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है।
तो एक मिनट, एफ प्लस वी माइनस ई है, हाँ तभी मैं बोलूँ वर्टिसेस इतना सारे क्यों आ रहे हैं। एफ प्लस वी माइनस ई इज इक्वल टू 2, ऐसा है फॉर्मूला, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, मैं फिर से बता देता हूँ। एजेस आपके दिए हुए हैं 24, फेसेस आपके दिए हुए हैं 10। आपको निकालना क्या है, आपको वर्टिसेस निकालना है, तो आप v निकाल लो, ठीक है। तो यहाँ फॉर्मूला ये है, आपने कॉपी में लिखा होगा, मेरे से बाय मिस्टेक वो लिखने में गलती हो गई थी, तो बस आप पुट करो, सॉल्यूशन वैसे ही बनेगा। तो f दिया है आपको 10 प्लस v माइनस e इज 24 मस्ट बी इक्वल टू 2। तो पहले माइनस कर लो, 10 माइनस 24 कितना हो जाएगा, तो v माइनस बोलो 14 मस्ट बी इक्वल टू 2। तो माइनस 14 को इधर भेजो, तो v इज इक्वल टू 2 प्लस 14, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 16। तो वर्टिसेस आ गया 16। तो f प्लस वी माइनस ई इज इक्वल टू 2 है। क्लियर है, तो ये चीज याद रख लेना है ना। थोड़ा बहुत डाउट रहता है, देखो मेरे से जो गलती हुई वो आप लोग से भी हो सकती है एग्जाम में, तो फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद करके जाना, अदरवाइज छोटी सी मिस्टेक से पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है ना, ठीक है। फिर थर्ड क्वेश्चन मैंने बताया। अब बेटा देखो फोर्थ भी वैसे ही बनेगा, फिफ्थ भी वैसे ही बनेगा, जस्ट यू हैव टू पुट इन द यूलर्स फॉर्मूला, नथिंग मोर देन दैट। तो फोर्थ और फिफ्थ आई एम गिविंग यू एज अ होमवर्क क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या दिया है। कैन अ पॉलीहाइड्रॉन हैव 20 फेसेस 10 एजेस एंड 8 वर्टाइसेस। वो बोल रहा है क्या किसी पॉलीहाइड्रॉन में 20 फेस 10 एजेस और 8 वर्टाइसेस हो सकते हैं। तो मैं बता रहा हूं, अब इसको कैसे प्रूव करोगे। तो याद रखना, कोई भी पॉलीहाइड्रॉन को हम पॉलीहाइड्रॉन तब बोलते हैं जब वो यूलर्स फॉर्मूले को फॉलो करता है। क्या पढ़ा यूलर्स फॉर्मूला हमने, एफ प्लस वी माइनस ई इज इक्वल टू 2, यही पढ़ा हमने यूलर्स फॉर्मूला, एफ प्लस वी माइनस ई इज इक्वल टू 2। तो देखो अगर ये पॉलीहाइड्रॉन पॉलीहाइड्रॉन तब कहलाएगा, पॉलीहाइड्रॉन तब कहलाएगा जब ये यूलर्स फॉर्मूले को वेरीफाई करेगा। इसका मतलब आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपको LHS और RHS को इक्वल शो करना है। आपका LHS हो जाएगा F प्लस वी माइनस ई। तो बताओ कितना फेज दिया हुआ है, 20 फेज दिया है, प्लस कितना वर्टाइसेस दिया हुआ है 8, ठीक है, माइनस कितना एजेस दिया हुआ है 10। तो सॉल्व कर लो इसको, कितना आ रहा है, तो 520 प्लस 8, 28 माइनस 10, 28 माइनस 10 कितना हो रहा है, दैट इज 8, 18 राइट। और आपका RHS कितना है 2। तो तुम बताओ क्या ये यूलर्स फॉर्मूले को वेरीफाई कर रहा है, नहीं कर रहा है। और अगर यूलर्स फॉर्मूले को वेरीफाई नहीं कर रहा है तो आप बोल सकते हो देयरफॉर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो तुम बताओ क्या ये पॉलीहाइड्रॉन हो सकता है, नो। हम लिखेंगे नो, इट इज नॉट अ पॉलीहाइड्रॉन। पॉलीहाइड्रॉन आया समझ में। तो जस्ट लाइक दैट आपको चेक करना है किसी भी पॉलीहाइड्रॉन को कि वो पॉलीहाइड्रॉन है कि नहीं। तो आपको जस्ट इतना ही चेक करना है कि यूलर्स फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। यूलर्स फॉर्मूले को सेटिस्फाई किया तो ठीक है, अदरवाइज पॉलीहाइड्रॉन नहीं होगा, राइट। तो होपफुली यहाँ तक बेटा आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ सेवेंथ क्वेश्चन, अगेन सेवेंथ क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेवेंथ क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो सेवेंथ क्वेश्चन में क्या करना है, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। अगेन आपको ये पॉलीहाइड्रॉन्स दिए हुए हैं, आपको यूलर्स फॉर्मूले से इसका वेरीफाई द यूलर्स फॉर्मूला बाय द फॉलोइंग सॉलिड्स। अच्छा, वेरीफाई करना है यानी आपको चेक करना है कि ये पॉलीहाइड्रॉन हो सकता है कि नहीं हो सकता है बाय यूजिंग यूलर्स फॉर्मूला। व्हाट इज यूलर्स फॉर्मूला, F प्लस वी माइनस ई इज इक्वल टू 2। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपको डायग्राम दे दिया है, आपको फेसेस निकालने हैं, एजेस निकालने हैं और वर्टेसेस निकालने हैं इस पर्टिकुलर फिगर के। तो अब तुम बताओ मुझे इस पर्टिकुलर फिगर में कितने फेसेस होंगे। तो पहले तो आप फेस काउंट कर लो, जैसे मैं इसका समझाता हूँ, ये आप लोग को मैं, ये इजी है तो ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। अब पहले इसके फेसेस काउंट कर लो, ठीक है। तो कितने फेसेस होंगे बेटा, देखो ये ऊपर वाला एक फेस हो गया, जैसे ये ऊपर वाला है सेम वैसे ये नीचे वाला है, तो ये 2 हो गए, राइट। और इस ऊपर वाले फेसेस में ये जो एजेस हैं इसी के अकॉर्डिंग नीचे पूरे फेसेस गए हुए हैं, राइट और नॉट, ठीक है। तो टोटल कितने फेसेस हो जाएंगे, ये 1 हो गया, ठीक है, ये 1, अगेन ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और नीचे वाला 7। तो मेरे फेसेस इसमें कितने आ रहे हैं,
7, ठीक है। अब अगेन उसके बाद हम क्या निकाल लेते हैं, एजेस। चलो एजेस निकाल लो, एजेस कितने हो जाएंगे, तो देखो यहाँ पर ये हो गया 1, एजेस थोड़ा सा ध्यान से काउंट करना, 1 2 3 4 5, ये हो गया। अगेन यहाँ पर 6 7 8 9 10, ठीक है। अगेन नीचे 11 12 13 14 15, तो टोटल मेरे एजेस कितने आ रहे हैं, 15। आप लोग भी एक बार अच्छे से काउंट करना ध्यान से, तो देखो बताना मुझे। तो ये हो रहा है आपका 15 एजेस। नाउ हमको क्या निकालना है, वर्टाइसेस। अब वर्टाइसेस बताओ कितने आ रहे हैं, वर्टेक्स को काउंट कर लो। तो अगेन 1 2 3 4 5। अच्छा देखो ये 5 ऊपर है, तो सेम ऐसे 5 नीचे भी होंगे, राइट। जैसे कि ये हो गया 6 7 8 9 और ये 10। तो बताओ वर्टाइसेस कितने हैं हमारे पास, 10। नाउ जस्ट पुट इट इनटू द यूलर्स फॉर्मूला एंड हम चेक करेंगे कि ये यूलर्स फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो चलो यूलर्स फॉर्मूला लगाओ। तो बाय यूलर्स फॉर्मूला का लिखना, बाय यूलर्स फॉर्मूला क्या है, f प्लस वी माइनस ई मस्ट बी इक्वल टू 2। तो आप चेक करो, LHS चेक करो, f प्लस वी माइनस ई चेक करके देखो तो कितना आ रहा है, 7 प्लस 10 माइनस 15। तो बताओ 7 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 17 माइनस 15। तो 17 माइनस 15 कितना आ रहा है, 2। देयरफॉर RHS भी हमारा कितना है, 2। अब तुम बताओ क्या LHS RHS इक्वल आ रहा है, तो देयरफॉर आप बोलोगे LHS इज इक्वल टू RHS। अब क्योंकि अब यूलर्स फॉर्मूले को वेरीफाई कर गया है, देयरफॉर आप बोल सकते हो इट इज अ पॉलीहाइड्रॉन, इट इज अ पॉलीहाइड्रॉन, ऐसा करके आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये यूलर्स फॉर्मूले को वेरीफाई कर रहा है। ऐसे आप सेकंड फिगर को भी चेक करके बताना कि ये पॉलीहाइड्रॉन होगा कि नहीं होगा, बाय बाय द हेल्प ऑफ यूलर्स फॉर्मूला आपको वेरीफाई करना, ठीक है। तो 7th का सेकंड आई एम गिविंग यू एज अ होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाओ। नाउ व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 8 हियर, देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है, यूजिंग यूलर्स फॉर्मूला फाइंड द अननोन इन द टेबल गिवन बिलो। अगेन बेटा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन, सबसे अच्छा स्कोर करने के लिए आपको ये रहेगा, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है ना। यूलर्स फॉर्मूला अप्लाई करना है और हमको अननोन निकालने हैं पूरे के पूरे। पहला ये है आपका, पहला 8 फेस है, x2 वर्टेस है, एजेस निकालना है। तो सबसे पहले आप x2 निकालो, ऐसा देखना है, ये याद रख लेना, ऐसा मत देख लेना ये पूरे फेसेस हैं, ये पूरे वर्टेसेस हैं, पूरे एजेस हैं। तो पहले हम ये देखेंगे कि फर्स्ट केस में हमारे नंबर ऑफ फेसेस, केसेस वाइज बनाना है। तो फर्स्ट केस में हमारा नंबर ऑफ फेस कितना दिया हुआ है, 8, वर्टाइसेस कितना दिया हुआ है हमको, x2, और एजेस कितना दिया हुआ है हमको, 12। तो अब यहां से आप x2 निकालोगे बाय यूजिंग यूलर्स फॉर्मूला। यूलर्स फॉर्मूला क्या है, f प्लस वी माइनस ई मस्ट बी इक्वल टू 2, राइट। तो f पुट करो 8 प्लस v के जगह रखो x2 माइनस e के जगह रखो 12 मस्ट बी इक्वल टू 2, राइट। तो बताओ 8 माइनस 12 कितना हो जाएगा, x2 माइनस कितना हो जाएगा, 4 मस्ट बी इक्वल टू 2। तो x2 यहां से कितना आ जाएगा, 2 प्लस 4। तो x2 आ गया यहां से इज इक्वल टू 6। आया समझ में कैसे निकाला मैंने, जस्ट आई एम अप्लाइंग इन दिस यूनिट यूलर्स फॉर्मूला। तो मैंने बस इस यूनिट में यूलर्स फॉर्मूला अप्लाई करके, फेस दिया था, वर्टिसेस दिया था, एजेस दिया था, मैंने यूलर्स फॉर्मूला पुट किया, मेरा x2 निकल गया। सेम वही चीज आप x3 के लिए करोगे और वही चीज आप x1 के लिए भी करोगे। तो x3 और x1 आप लोग निकाल के आओगे, आई एम गिविंग यू एज अ होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग x3 और x1 इसका निकालना, वन ऑफ द अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो होपफुली आपको यहाँ तक अच्छे से यूलर्स फॉर्मूला वगैरह समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक से, नेक्स्ट टॉपिक है आपका व्यूज ऑफ 3D शेप्स। तो 3D शेप्स का हमको व्यू देखना है बेटा। अगेन मैं आपको इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा,
फटाफट करते हैं क्योंकि बहुत ही लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो मैं एक्सरसाइज 14.2 में डायरेक्ट चले जाता हूँ और यहाँ पर आपको समझाता हूँ। देखो, क्योंकि सिर्फ समझाने का टॉपिक है बेटा, ज्यादा टाइम लगेगा नहीं। आपको ड्रॉ करना है, ड्रॉ द फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू ऑफ द फॉलोइंग। जैसे आपकी ये बुक रखी हुई है, अगर आप इस साइड से इसको देख रहे हो तो ये आपका फ्रंट व्यू हो गया। अगर आप बुक को इस साइड से देख रहे हो तो ये आपका फ्रंट व्यू हो गया, ये इसका टॉप व्यू हो गया और ये इसका साइड व्यू हो गया। और आपको बोला है कि ड्रॉ द फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड टॉप व्यू। आपको उसका फ्रंट व्यू बनाना है कि बुक का फ्रंट व्यू कैसा दिखेगा, टॉप व्यू कैसा दिखेगा और साइड व्यू कैसा दिखेगा। तो आप ध्यान से देखो, बुक का फ्रंट व्यू आपको कैसा दिख रहा है। तो बुक का फ्रंट व्यू आपको एक तरीके से एक रेक्टेंगल टाइप का दिख रहा है। तो आप इसको क्या लिखोगे, इसका फ्रंट व्यू आपको कैसा दिख रहा है, इट इज अ रेक्टेंगल। आपको ड्रॉ करने बोला है तो जस्ट यू हैव टू ड्रॉ अ रेक्टेंगल। नाउ वैसे ही बताओ इसका टॉप व्यू कैसा दिख रहा है आपको। तो टॉप व्यू क्या, अगेन इट इज ऑल्सो अ रेक्टेंगल, लेकिन वो कुछ इस टाइप से दिखेगा, राइट? ऐसा दिख रहा है आपको टॉप व्यू। तो टॉप व्यू ऊपर से कैसा दिखेगा, अगर ये बुक को, अगर आप, टॉप व्यू का मतलब क्या होता है, अगर ये बुक को आप ऊपर से देखोगे तो ये बुक ऊपर से आपको कैसे दिखेगी, ऐसी दिखेगी, एक रेक्टेंगल इस टाइप का दिखेगा। नाउ इट इज अ टॉप व्यू। अच्छा, अगर बुक को आप साइड से देखते हो तो साइड व्यू कैसा दिखेगा, अगेन साइड व्यू इज अ रेक्टेंगल, कुछ इस टाइप से दिखेगा। तीनों ही फेसेस इसके रेक्टेंगल है। अगर इस साइड से देखते हो तो ऐसी बुक दिखेगी, टॉप से देखते हो तो आपको ऐसी बुक दिखेगी और साइड से देखते हो तो आपको ऐसी बुक दिखेगी, राइट? तो ये होता है आपका डायग्राम, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू का। तो बहुत ही सिंपल है, मेरे ख्याल से आप लोग आराम से बना लोगे ये, ठीक है? बहुत ही ईजी है बेटा, ठीक है? अब ये देखो, ये डाइज है, अब ये अलमीरा है, अलमीरा तो आप बना लोगे, इसका फ्रंट टॉप साइड मुझे भरोसा है पूरा बना लोगे आप लोग। नाउ देखो, ये भी देखो, ये डाइज है, इसके सारे सरफेसेस स्क्वायर होते हैं। तो फ्रंट से देखोगे तो भी स्क्वायर दिखेगा, टॉप से देखोगे तो भी स्क्वायर दिखेगा, साइड से देखोगे तो भी स्क्वायर दिखेगा, ठीक है? तो हम ये देख लेते हैं फिलहाल। अब देखो, अब ये पर्टिकुलर एक पॉलीहाइड्रॉन टाइप का दिख रहा है, इसको अगर मैं सामने से देखूंगा तो मुझे कैसा दिखेगा, ये सामने से मुझे कुछ ऐसे ही नजर आएगा ये, राइट और नॉट? अगर मैं इसको सामने खड़े होकर देखूंगा तो मुझे कुछ ऐसा ही नजर आएगा। तो ये इसका फ्रंट व्यू हो गया, राइट? अच्छा, साइड व्यू कैसा दिखेगा, साइड व्यू और टॉप व्यू। तो ये देखो कि ये जितने भी ये वाले फेसेस है ना बेटा, ये रेक्टेंगल है। देखो, ये जितने भी ये वाले फेसेस है ना, ये रेक्टेंगल है। तो अगर मैं इसको टॉप से देखूंगा ना, अगर मैं इसको टॉप से देखूंगा तो मुझे सिर्फ एक रेक्टेंगल दिखेगा। जो फेस आपको दिख रहा है वही फेस का आपको डायग्राम बनाना है। अगर ये वाला टॉप फेस रेक्टेंगल है तो आपको रेक्टेंगल बनाना है। अगेन ये साइड से भी देखूंगा तो ये वाला फेस मुझे इस देखो, साइड से भी देखोगे आप इस चीज को, पर्टिकुलर इस पोर्शन को साइड से देखोगे तो साइड से ये कैसा दिखेगा, साइड से अगर आप इस फिगर को साइड से देखोगे तो साइड से ना ये कुछ ऐसा नजर आएगा आपको, इस टाइप का नजर आएगा, राइट और नॉट? क्योंकि साइड से हमको उसका कर्वेचर या तो सिर्फ एक रेक्टेंगल नजर आएगा या तो इस टाइप से नजर आएगा। चलो पहले मैं ये देख लेता हूँ आपके बुक में इसका साइड व्यू किस टाइप से बना हुआ है। जस्ट अ मिनट, हाँ, मैं बुक से चेक कर लेता हूँ। या तो वो सिर्फ रेक्टेंगल बना सकता है, एक मिनट। तो ये डायग्राम आपके बुक में भी नहीं दिया है, तो आप जैसे भी बनाना चाहो वैसा बना सकते हो बेटा, ठीक है? अगर आप साइड से देखोगे तो या तो वो सिर्फ एक रेक्टेंगल दिखेगा, एक रेक्टेंगल दिखेगा, या तो अगर ऐसा देख रहे हैं तो आपको ये दोनों ऐसा इस टाइप से नजर आएगा। तो साइड व्यू आप ऐसा बना लो तो बेटर। तो ये आपका साइड व्यू हो गया, ठीक है? तो ये फ्रंट, ये टॉप, ये साइड। ना, चलो सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में ख्याल से अच्छे से आ गया होगा आपको समझ में। नाउ मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द टॉप व्यू, फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू। अब ये अगेन इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, दो ही है। हमको आइडेंटिफाई करना है कि टॉप व्यू कौन सा है, फ्रंट व्यू कौन सा है और साइड व्यू कौन सा है, अगर ये वाला डायग्राम है तो। अब तुम बताओ, अगर ये डायग्राम है तो इसका टॉप व्यू कैसा दिखेगा। अगर आप इस फिगर को बेटा ऊपर से देखोगे ना, तो जब हम इसको ऊपर से देखेंगे, यहां से अगर हम इसको देखेंगे तो हमको दो चीज दिखेंगी, एक तो ये भी फिगर दिखेगा और आपको ये वाला पोर्शन भी दिखेगा।
ठीक है, तो अगर आप इसका टॉप व्यू देखोगे तो कौन सा दिखेगा आपको, ये इस टाइप का दिखेगा, ये वाला पोर्शन ये है और ये नीचे वाला पोर्शन, क्योंकि वो नीचे होता हुआ नहीं दिखेगा हमको, वो ऊपर ही में दिखेगा, आपको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा। तो ये हो गया इसका टॉप व्यू, राइट। अगेन वैसे ही अगर मैं यहाँ से आईज से अपने देखूं तो मुझे यहाँ तीन फेसेस दिखेंगे, एक ये वाला फेस दिखेगा, एक ये वाला फेस दिखेगा और एक ये वाला फेसेस दिखेगा। यानी साइड व्यू कौन सा हो गया तुम्हारा, ये वाला हो गया, नहीं हाँ ठीक है, 1 2 3। और भी कुछ है क्या यहाँ पर, कितना दिखा रहा है, ठीक है ठीक है, साइड व्यू में आपको तीन ही दिखेंगे, एक दो तीन, ये तीनों वाले, तो ये हो गया आपका साइड व्यू। ठीक है, अब फ्रंट की बात करते हैं। तो अगर आप लोग फ्रंट से देखोगे तो फ्रंट से आपको कितने फेसेस दिखेंगे, देखो अगर सामने से देख रहे हो तो एक ये दिखेगा, ये भी दिखेगा, ये भी दिखेगा और ये भी दिखेगा, राइट। तो टोटल 4 फेसेस दिख रहे हैं, तो ये वाला जो हो गया ये फ्रंट पार्ट का हो गया। ठीक, तो सेम वैसे इसका सेकंड का भी गैस करके देखो, काफी इंटरेस्टिंग लॉजिकल सा क्वेश्चन है ये, कुछ मैथमेटिक्स नहीं है इसमें। तो आपका ये चैप्टर यहाँ खत्म होता है। मैंने बोला था विजुअलाइजिंग सॉलिड सिर्फ एक ही क्लास का है बेटा, बहुत ही इजी चैप्टर है ये। अगेन इट इज अ बोनस मार्क, कहीं कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए इसके क्वेश्चंस में, बहुत ही इजी आते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ मैथमेटिक्स का सिलेबस पूरा कंप्लीट होता है। मैंने सारे चैप्टर्स ऑलमोस्ट करवा दिए हैं आपको, हर चैप्टर्स में भी बता दिया है कि कैसे कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है। तो चलो आज की क्लास के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू क्लास, बाय बाय बेटा।